अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं एक आम ही इस्तेमाल होने वाली घरों में, किचन में, जिसको दुनिया बिल्कुल बेकार समझती है। मेरी मुराद नमक है। नमक क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। आज हम इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल नमक अल्लाह की तरफ से अतिया खुदाबंदी है और हमें ज़ेर ज़मीन यानी पहाड़ों से मदनियात की शक्ल में मासूल होता है। इसकी अहमियत और अफादियत कुछ इस वजह से भी कम हो जाती है क्योंकि ये हमें फ्री में मिल जाता है और ये कोई बहुत ज़्यादा कास्टली नहीं होता और आम तौर पे मिलने वाली चीज़ है। ताहम कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जिनमें नमक बहुत महंगे दामों बिकता है और वहाँ पे नमक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे मुल्क में इसको एक महज बेकार और जस्ट एज आ ज़रूरत के तहत सालन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ समझकर इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि बाहर के ममालिक में ये एक मुकम्मल ग़िज़ा के साथ साथ दवा के तौर पे भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमक जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, ये बहुत ही बड़ा एंटी वायरस, एंटी फंगस और एंटी जर्म्स यानी जरासीमों को मारने के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये एक पहली बात तो ये कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं होता। ये मसनूई तरीके से ज़मीन से निकलता है, नेचर इसको बनाती है और उसको पीस के हम इस्तेमाल में ले आते हैं। आज हम इसके बाद फ़वाइद, तिब्बी फ़वाइद की तरफ चलते हैं कि इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। इसके तिब्बी फ़वाइद ये हैं कि जितनी भी जरासीम कुश मेडिसन्स आ रही हैं, जितनी भी मरहमें आ रही हैं जो ज़ख्मों के लिए हैं, मस्सों के लिए हैं, मुहकों के लिए हैं, पुराने ज़ख्मों के लिए हैं, जो महलूल यानी ऑपरेट के बाद ज़ख्मों को धोने के लिए यूज़ होते हैं, तो उन सब में नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन सब में नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है और नमक हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तिब्बे साबिर के मुताबिक, कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इंसानी जिस्म तीन चीज़ों से बनता है। इंसानी जिस्म तीन चीज़ों से बनता है। क्या? आसाब से, उज़लात से और गुदत से। गुदत मीन ग्लैंड, गुदूद। जैसे यहाँ पे ग्लैंड है जो कि गुदूद सलाइवा पैदा करते हैं, रतूबतें बनाते हैं, थूक बनाते हैं। तो जो गुदत होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं, उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। गिलहड़ और रसोलियों पे, पुराने इन्फेक्शंस पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब हम आते हैं कि हम इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ज़ख़म है और आप किसी उस ज़ख़म से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीप भर गई है, तो आप अपनी जो क्रीम उस पर लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला के वहाँ पर लगाएँ कुछ दिन के लिए। शायद हो सकता है कि वहाँ पे आपको जलन हो, लेकिन वो वहाँ तब तक होगी जब तक जिस्म के अंदर कसाफत रहेगी। जब जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो वहाँ से जो वायरसेस हैं, वहाँ से जो बैक्टीरिया हैं जो कि गैंग्रीन बना रहे हैं, उस ज़ख़म को पेचीदा शक्ल दे रहे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी के अलावा आप नमक की एक और आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। ये जो लोग जिनके ये जगह जहाँ पे ग्लैंड होते हैं, ये जगह बाहर निकल आती है, ऐसे गिल्टी बन जाती है, जिसको गोमहड़ कहते हैं, और लोग इसके दम झाड़ भी करवाते हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके लिए वो आयोडीन की कमी से होती है, तो उसके लिए भी आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो माशाल्लाह बहुत जल्दी वो बंदा ठीक हो जाएगा। अगर आपके टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं, आपके गले बच्चों के सोजिश कर गए हैं, स्वेलिंग कर गए हैं, यहाँ तक कि बच्चे को निगलने और उगलने में दिक्कत होती है, उसके सांस में तंगी होती है, उसको वायरल इन्फेक्शन या आए दिन बुखार होता है, तो आपको चाहिए कि आप सिंपल सादा आधा चम्मच नमक का लें और एक गिलास गुनगुने पानी में मिक्स कर लें, गर्म पानी में मिक्स कर लें, नीम गर्म पानी में, और उसके गरारे कराएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सोजिश पे नमक बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि सोजिश इन्फेक्शन फैलाने वाले जरासीमों से होती है। पहले सोजिश होगी, इन्फेक्शन होगा, फिर सोजिश होगी, फिर सोजिश से पस पड़ जाएगी, फिर पीप पड़ जाएगी, फिर और इन्फेक्शन होगा, यहाँ तक कि वो हिस्सा काटना पड़ जाएगा या वो सर्जिकल की तरफ चीज़ वो चली जाएगी। तो जो बेसिक चीज़ है वो स्वेलिंग ही है, तो सोजिश के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो जोड़ों पे दर्द होता है तो उसके लिए भी आप अगर पुराने ज़माने में हमारे हुक्मा को देख लें तो वो नमक को गर्म करवा के उस जगह पर मुतासर हिस्से पर टकोर करवाया करते थे। अगर आपके जिस्म में कहीं खून वेनों में जम गया है तो फिर भी आप नमक गर्म करके कपड़े के अंदर और उसकी जगह पर टकोर करें,
सेम ऐसे जैसे मट्टी के डेलों से टकोर की जाती थी। तो वहाँ पे दर्द को भी ये चूस लेगा। दर्द को ख़त्म करने में नमक बहुत आला चीज़ है। अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है तो आप नमक की टकोर करें और 3 से 5 दिन में ही आपको फ़वाइद मिलना शुरू हो जाएंगे और आप हैरान होंगे कि एक अकेले नमक ने इतने काम कर दिखाए। इसी के अलावा अगर आपको खारिश है, खारिश भले कोई ही क्यों ना हो, तो आप क्या करें, मौसम के हिसाब से पानी ले लें, मौसम के हिसाब से पानी भर लें और पानी भर के अगर 20 किलो पानी है तो उसमें 1 किलो नमक डाल दें। नमक सादा रहेगा, आयोडीन ना डालें, केमिकल वाला नमक ना डालें, आर्टिफिशियल नमक ना डालें। कोशिश करें नेचर और फितरत के खिलाफ ना हो। जब आप फितरत के खिलाफ होंगे, नेचर के खिलाफ होंगे, फिर कबाहतें पैदा होंगी, फिर परेशानियां पैदा होंगी। तो 20 लीटर पानी में 1 किलो नमक डालिए और वो हिस्से जिन पर खारिश हो रही है वो हिस्से उसी पानी में डबो दें। पूरे जिस्म पे हो रही है, मुंह बाहर निकाल के पूरा जिस्म वहां रख के बैठ जाए। थोड़ी बहुत वहां पे खारिश हो सकती है, जलन हो सकती है, तो जितने जिस्म के ऊपर वायरसेस हैं, जितनी एंटी फंगस हैं, ये एंटी फंगस है ना, तो जितने फंगस पैदा करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स हैं, वो सारे ही मर जाएंगे और आपको खारिश ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और नेचुरली तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ अगर बवासीर के मौके हैं, मस्से हैं, बार बार ऑपरेट करवा लिया है और परहेज़ भी आप नहीं कर सकते और वहाँ पे अजीब तरह की खारिश और शिद्दत के साथ जलन हो रही है, तो फिर आप क्या करें? फिर इसी तरीके से आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी करें। अगर 1 किलो पानी है तो उसमें 3 चम्मच आप गर्म वो नमक के डाल दें, 3 से 4 चम्मच नमक के डालें, उसको मिक्स करें उसमें और उसमें बैठ जाएं, अपनी मकद को उसमें रख दें, यानी टप में बैठ जाएं और वो जो मुतासरा हिस्सा है वो इस पानी में लगना चाहिए। तो वहाँ पे जितने बैक्टीरिया हैं वो जो खारिश पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे जलन पैदा कर रहे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे और वहाँ पे नीट एंड क्लीन हो जाएगा एरिया और आहिस्ता आहिस्ता जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बवासीर भी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बसा औकात किसी को ने सांप काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को खटमल ने काट लिया या किसी को किसी और चीज़, जहरीली चीज़ ने इंसान को काट लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगर किसी मुतासरा जगह के ऊपर हमें शुबा है कि सांप ने काटा है या किसी जहरीले जानवर ने काटा है, तो फिर आप क्या करें कि आप सादा टूथपेस्ट लें, दांतों पर लगाने वाली टूथपेस्ट लें और उसके अंदर 1 चम्मच टूथपेस्ट के अंदर आप आधा चम्मच नमक डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें और वो पेस्ट उस जगह पर लगा दें और लगा रहने दें। तो आप यकीन जानें कि जहर का असर को भी नमक खींच के बाहर निकाल देगा। मैं आपसे मज़ाहिका खेज बातें नहीं कर रहा, ये नमक के फ़वाइद हैं, हमने इसको जाना ही नहीं। अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ बग़ैर मकसद के बनाई ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, अगर आपके मसूड़े कमज़ोर हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, शिद्दत के साथ दांतों में कैविटी लगी हुई है, तो आप 1 चुटकी नमक की लें और उस जगह पे मलें और मलने के बाद कुल्ली कर दें, तो आपका दर्द उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। दांत में दर्द है, वहाँ पे नमक मलें और गर्म पानी से कुल्ली कर दें। दांत में कीड़ा लग रहा है, कैविटी लग रही है, दांत में जरासीम लग रहे हैं, तो थोड़ा सा नमक मल दें, ठीक हो जाएगा। मिसवाक पे थोड़ा सा नमक लगा के वो मुंह के ऊपर मल दें। अब तो टेलीविज़न के ऊपर भी वो ऐड चल रहे हैं कि टूथपेस्ट के अंदर भी वो नमक की इजाफी खूबियों के साथ वो भी मान गए हैं कि नमक काम करता है मसूड़ों में। इसी तरीके से अगर आप इसको और बेस्ट करना चाहें तो थोड़ी सी आप अपनी मेडिकल टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा सा नमक मिला के वो अपने दांतों पर बुरश कर दें, तो उससे क्या होगा कि सारे जरासीम मर जाएंगे और आपका मुंह खुशबूदार हो जाएगा। इसी के साथ पहले ज़माने के अंदर जब लोग जानवरों का शिकार किया करते थे, तब फ्रीज़र तो नहीं होते थे, तो लोग गोश्त को कैसे स्टोर करते थे? नमक के साथ। क्योंकि नमक, देखें, कोई भी चीज़ आप उसको गलने सड़ने से बचाना चाहते हैं तो आप कैसे बचाएंगे? दर्ज हरारत को ठीक करके, क्योंकि दर्ज हरारत में जरासीम परवरिश पाते हैं। और जो पहले ज़माने में जानवरों का शिकार करते थे वो गोश्त को कैसे सेव करते थे? वो गोश्त को पानी में डालकर बॉयल करते थे और नमक लगाते थे गोश्त को।
नमक वाफिर मिकदार में पानी में डाल के फिर उसी पानी में गोश्त को बॉयल करके फिर धूप में खुश्क कर देते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने वो खुश्क गोश्त खाया है। आज भी घरों में, देहातों में कहीं आपने ज़रूर देखा होगा, आप देहात से अगर हैं तो आज भी हमारी माएँ और बहनें कुर्बानी का गोश्त बतौर तबर्रुक महफूज करने के लिए उस सारे गोश्त को इसी प्रोसेस से गुजारती हैं और गोश्त महफूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि गोश्त को जो चीज़ें गलाती और सड़ाती हैं वो हैं बैक्टीरिया, वो हैं जरासीम, वो हैं वायरसेस। और उन वायरसेस को ख़त्म कर सकते हैं आप नमक के इस्तेमाल से। वही वायरसेस तो हैं आपके मैदे में चले जाएं बीमारी बना देते हैं, पेट में चले जाएं बीमारी बना देते हैं, हाथों के ज़रिए, मुंह के ज़रिए चले जाएं बीमारी बना देते हैं, नाक के ज़रिए चले जाएं फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी, वो जो नाक वाली डस्ट एलर्जी है वो बना देते हैं। सारी इन बीमारियों की जो जड़ है वो है तो वायरसेस, वह है तो जरासीम। और इन सारे जरासीमों को ख़त्म करने के लिए आप नमक का इस्तेमाल करें। नमक अल्लाह की तरफ से अतिया खुदाबंदी है, खुदारा इसकी कदर करें। और ये जो जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये प्रैक्टिकल है, आप करके देख लें।